सुप्रभात बच्चों, मैं आदित्य तिवारी KV 200 TGT से आज आप लोगों को विशेषण पढ़ाऊंगा। आइए हम लोग विशेषण पढ़ते हैं। तो विशेषण का सामान्य अर्थ क्या होता है? जो विशेषता बताए। इसका सामान्य अर्थ क्या है? जो विशेषता बताए। अब हम लोग हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जानिए, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के प्रमुख रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। विशेषण और विशेष्य क्लियर कर लीजिए थोड़ा और एक बार। जैसे सुंदर लड़का, क्या है? सुंदर लड़का। तो इसमें लड़के की विशेषता यह है कि वह सुंदर है। तो सुंदर जो है विशेषण है और लड़का जो है क्या है? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य और जो विशेषता बताए वह विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की हम परिभाषा जानते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिनसे किसी चीज की या संज्ञा की गुण या दोष बताया जाए। जैसे राम दुबला लड़का है, राम मोटा लड़का है, राम बुद्धिमान लड़का है। तो राम क्या हुआ? विशेष्य हुआ और विशेषण बुद्धिमान हुआ, मोटा हुआ, दुबला हुआ, पतला हुआ। ये सब जो हैं क्या है? विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण के कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे आप लोग लिखो। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्न प्रकार से हैं। अब इसमें लिखोगे भाव, काल, स्थान, आकार, समय, दशा, रंग। अलग अलग लाइन में बेटा। अब इसमें 2-2, 3-3 लिख लो ताकि जानते रहो। भाव में जैसे है दयालु, निर्दयी, अच्छा बुरा। काल में है अगला पिछला, नया पुराना। स्थान में है ग्रामीण, स्थानीय, मैदानी, पहाड़ी, बिहारी वगैरह। आकार में है टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, सीधा, लंबा, ऊंचा इत्यादि। समय में है प्रातःकालीन, सायंकालीन, त्रैमासिक, मासिक, दैनिक इत्यादि। दशा में है स्वस्थ, रोगी, दुबला, पतला। रंग में है लाल, पीला, हरा, नीला, कुछ भी। ये रहे हमारे गुणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल से भी समझो। सफ़ेद कपड़ा, रंग के एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है सफ़ेद कपड़ा, तो कपड़ा हो गया विशेष और सफ़ेद हो गया विशेषण। भद्दा आदमी, आदमी विशेषण विशेष और भद्दा विशेष। ये सब सारे गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक, तो मतलब जिसमें भाव, काल, स्थान, आकार, समय, दशा, रंग का बोध हो वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं हम लोग परिणामवाचक विशेषण पे। इसमें नॉर्मल परिणाम का अर्थ होता है मात्रा या नापतोल का बोध होगा। ठीक, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा अर्थात नापतोल का बोध होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित में क्या होता है? उनकी मात्रा या नापतोल फिक्स होती है कि इतना ही है। अनिश्चित में फिक्स नहीं होती है। ठीक, अब आते हैं निश्चित परिणामवाचक विशेषण किन्हें कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, 10 मीटर कपड़ा इत्यादि। मतलब इसमें फिक्स है ना कि इतना ही दूध, इतना ही चीनी, इतना ही कपड़ा ना। तो 10 मीटर क्या है? ये है विशेषण
और कपड़ा क्या है, विशेष्य है। अनिश्चितवाचक विशेषण में क्या, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता हो उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध दे दो, कुछ चीनी दे दो, या बहुत पानी, या अधिक पैसा इत्यादि। ठीक, तो अधिक जो है या कुछ जो है या बहुत जो है विशेषण है, और जो भी संज्ञाएं हैं वो हमारी विशेष्य हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें संख्या का बोध होता है। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए। देखो, परिणाम वाले में था मात्रा या नापतौल का बोध होगा और इसमें संख्या का बोध होगा। ये अंतर है दोनों। निश्चित, जैसे निश्चित वाले में भी कह सकते हो ना 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, तो उसमें एक मात्रा या नापतौल की जा रही थी। अब इसमें क्या है कि संख्या गिनी जाएगी, 1 में 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें इत्यादि। ठीक, संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, विभाग बोधक। निश्चित में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। अनिश्चित में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है। विभाग बोध विशेषण में क्या होता है, विभाग या प्रत्येक का बोध होता है। अब इसके एग्जाम्पल एक एक करके जान लेते हैं। जैसे निश्चित संख्या का है 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, इकहरा, दोहरा, दोनों, तीनों इत्यादि। अनिश्चित में क्या है, थोड़े आदमी, कुछ रुपए, या फिर बहुत से लोग। तो हमें पता नहीं ना कितने लोग थे, बहुत से लोग, इसमें पता नहीं होता है। विभाग बोधक में क्या होता है, जैसे इस क्लास का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक मतलब इस क्लास का प्रत्येक बच्चा, यह विभाग हो गया ना इसी क्लास का। जैसे 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े इत्यादि। अब आते हैं हम सर्वनामिक विशेषण पर। किस पे आएंगे, इसे आप लोग देख लेना जरा। अब आते हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषण पर। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये वाला। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कै, ऐसा, वैसा, ऐसी, वैसे, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। तो हम लोग इन्हें जानेंगे। जैसे वह लड़का बदमाश है, वह लड़का बदमाश है। बदमाश तो अपने आप में है विशेषण, और लड़का क्या है कि विशेष्य है। लेकिन वह क्या है, वह जो है क्या है, मतलब फिक्स, ये बात ये फिक्स कर रहा कि वही लड़का, तो वह भी यहाँ जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। यहाँ पर डबल विशेषण आएंगे। तो इस परीक्षार्थी ने नकल की है, नकल भी विशेषण है और इस भी, यह सर्वनामिक विशेषण है। वह नेता विधायक है, तो वह जो है नेता की विशेषता बता रहा है, विधायक तो है ये विशेषण, तो वह भी इसमें विशेषण हो जाएगा। आगे तुलनात्मक विशेषण होते हैं, जहाँ संज्ञा शब्दों की विशेषता, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं और तुलना करके विशेषता, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की तुलना करके विशेषता बताते हैं उन्हें तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। इन तीनों में उनकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ है जैसे ये उच्च होता है, उच्चतर होता है, उच्चतम होता है। जैसे होता है गुड, बेटर, बेस्ट, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ भी ये होता है। बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम इत्यादि। अब कुछ विशेषण संबंधी अनुदेश या महत्वपूर्ण नोट हैं, उन्हें हम लोग जान लेते हैं। हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह कभी नहीं लगते। जैसे वीर, मनुष्य, अच्छे घर का।
और विशेषण के लिंग वचन कारक वही होते हैं जो विशेष्य के होते हैं, जैसे अच्छे विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी। ठीक, आगे पुल्लिंग अकारांत जो बड़े आ से अंत होने वाले शब्द हैं, विशेषण का अंतिम आ जो है कर्ता कारक एक वचन को छोड़कर अन्य सब कारकों में ए हो जाता है, जैसे अच्छे लड़के को, बुरे लोगों से। ठीक, तो यहाँ ए हो गया है ना। आगे विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द भी विशेषण होता है। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें भी विशेषण कहते हैं। इन्हें अलग तरीके से जानने के लिए आप लोग जान लो, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण इन्हें कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जैसे थोड़ा फटा कपड़ा। तो थोड़ा प्रविशेषण है, फटा जो है विशेषण है और कपड़ा जो है विशेष्य है। यहाँ थोड़ा फटा का विशेषण विशेषता बता रहा कि कम फटा है, तो थोड़ा प्रविशेषण हुआ। फटा कपड़े की विशेषता बता रहा तो यह विशेषण हुआ, और कपड़ा की विशेषता बताई जा रही थी, यह विशेष्य हुआ। तो हम लोग आज इस वीडियो में विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त किए। ठीक, आगे हम लोग यह जो है 10th क्लास के पद परिचय में विशेष रूप से काम आएगा, और सामान्य रूप से 6, 7, 8, 9, 10th की क्लास के लिए उपयोगी रहेगा विशेषण चैप्टर। धन्यवाद।